छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है इंट्रो। छात्रों, आइए सबसे पहले हम इस व्याख्यान के उद्देश्यों से परिचित होते हैं। व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य समाचार पत्रों के आमुख यानी इंट्रो से अवगत होना है। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है इंट्रो के प्रकारों से परिचित होना। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य समाचार पत्रों में इंट्रो और सजावट के महत्व पर प्रकाश डालना। व्याख्यान का अगला उद्देश्य समाचार पत्र में इंट्रो और चित्र से परिचित होना है। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य इंट्रो की सीमा की जानकारी प्राप्त करना है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की बात करते हैं। इंट्रो या आमुख समाचार परिचय है। परिचय का संक्षिप्त रूप ही इंट्रो के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सभी सचेत पत्रकारों को ये पता होता है कि समाचार मूल्यों के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वह इंट्रो में आने चाहिए। यद्यपि किसी भी समाचार का पहला आकर्षण उसका शीर्षक होता है, किंतु शीर्षक के आकर्षण को अगर इंट्रो में बनाए नहीं रखा गया तो उस समाचार की पठनीयता खत्म हो जाती है। विद्वानों ने सच ही कहा है कि अच्छी शुरुआत मतलब आधी सफलता। ये बात समाचार के इंट्रो पर भी लागू होती है। इंट्रो सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। उसे समझने के लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए। सहज, सरल और संक्षिप्त इंट्रो पाठकों के आकर्षण का कारण बनते हैं। एक श्रेष्ठ इंट्रो लिखना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ इंट्रो लिखने की क्षमता को निरंतर प्रयास और सजगता के गुणों से हासिल किया जा सकता है। इस व्याख्यान में आमुख के स्वरूप, उसके प्रकार आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। छात्रों, आइए अब हम इस मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है इंट्रो, जिसमें सबसे पहले समाचार का आमुख यानी इंट्रो पर चर्चा होगी। आमतौर पर किसी भी समाचार में 5 W को रखने का प्रयास होता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे। इन पांचों के अतिरिक्त भी एक H यानी कैसे की खोज रहती है, पर मुख्य रूप से 5 W's की ही प्रधानता रहती है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि इन प्रश्नों का समाधान समाचार के अग्रांश, मुखड़ा या इंट्रो में आ जाए। आमुख के कुछ ऐसे भी प्रकार होते हैं जिनमें 5 W's नहीं होते हैं, लेकिन समाचार में इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न होता है। समाचार के सारांश को आमुख यानी इंट्रो कहा जाता है। इसके भीतर किसी घटना के संबंध में क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, क्यों आदि की सूचना देना जरूरी है। इनमें से पहले के 4 क्रमशः 4 ककार मूल जिज्ञासा को और बाद के ककार कैसे और क्यों कारण को बताते हैं। इसका लेखन के पश्चात ही समाचार का विवरण रिपोर्टर द्वारा दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कारण के जिज्ञासा की पूर्ति इंट्रो की जगह समाचार कथा या स्टोरी के शेष क्लेवर में किया जाना चाहिए। इंट्रो को दूसरे शब्दों में मुखड़ा भी कहा जाता है। इंट्रो शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है। ये अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप है, जिसका प्रचलन समाचार जगत में अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। शब्दकोश में मुखड़ा का प्रयुक्त अर्थ चेहरा या मुख होता है, जबकि आमुख का अर्थ आरंभ, प्रस्तावना या भूमिका होता है। इंट्रो के आकार को लेकर जनसंचार के विद्वानों में मतभेद है, पर एक श्रेष्ठ आमुख एक अनुच्छेद का हो सकता है, जिसमें समाचार लाइनों की संख्या 12 से 15 के मध्य की है।
ज्यादातर पत्रकारों ने इंट्रो के विषय में ये कहा है कि इंट्रो जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे समाचार के मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे समाचार की खिड़की भी कहा है। उनके अनुसार इंट्रो से झांककर अगर पाठक में समाचार के भीतर प्रवेश करने की जिज्ञासा जागी तो वह पूरा समाचार आदि से अंत तक पढ़ने लगेगा। अगर नहीं जागी तो वह शीर्षक पढ़कर ही दूसरे समाचारों की ओर चल देगा। एक अच्छा इंट्रो लिखने को लेकर कई बार रिपोर्टर उलझन में पड़ जाता है। यही वजह है कि कई बार इंट्रो में ककार और सारे तत्वों को समेटने के प्रयास में समाचार की ऐसी रचना हो जाती है जिससे पाठक उलझन में फंस जाता है। इसके लिए खासकर नए संवाददाताओं को इंट्रो या आमुख लिखते वक्त विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। एक अच्छा आमुख लिखने की कला संवाददाता में समाचार लेखन के साथ साथ अनुभव के साथ आ जाती है। समाचार पत्रों में कई बार आमुख रहस्य और नाटकीयता लिए हुए होता है। इस कारण समाचार पढ़ने की ओर पाठकों में उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संभवतः यही कारण है कि इन दिनों समाचार पत्रों में इंट्रो लिखने की परंपरागत प्रणाली समाप्त होती जा रही है। इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादकीय बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास कर अपने सभी सब एडिटर्स और रिपोर्टर्स को आमुख नहीं लिखने का सुझाव दिया है और कहा है कि वह समाचार का लेखन इस तरह करे जिससे पाठक को उसकी बात सरलता से समझ में आ जाए और पाठकों को समाचार पढ़ने को लेकर जिज्ञासा बनी रहे। सर्वप्रथम एडविन एल शूमैन ने आमुख द्वारा आकर्षक समाचार रचना पर ध्यान दिया। श्री नंद किशोर त्रिखा आमुख के विषय में लिखते हैं कि कोट, समाचार में प्रस्तुत माल का परिचय अगर प्रदर्शन कक्ष की तरह पहले पैरा में करा दिया जाए और वो पाठक को अच्छा लगे तो फिर ये माल निश्चय ही बिक कर रहेगा। इस परिचय को ही अंग्रेजी में संक्षेप में इंट्रो कहते हैं, अनकोट। उनके विचार से प्रथम अनुच्छेद और बाद के 2-3 अनुच्छेदों को मिलकर समाचार प्रवेश होता है। इसे इंग्लिश में लीड का नाम दिया गया है। असल में अमेरिकी पत्रकारिता में इंट्रो को लीड कहते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग इंट्रो तथा लीड को एक ही मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इंट्रो तथा लीड किसी समाचार का पहला अनुच्छेद ही है और ये समाचार या स्टोरी का प्रवेश द्वार है। आमुख लेखन के लिए संक्षेप में इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संवाद में कब, क्या, कहां, कैसे, कौन और क्यों की खोज, आमुख में शामिल किए जाने वाले तथ्यों का निर्णय, समाचार के मूल तत्वों का चुनाव, मूल तत्व एवं आवश्यक जानकारी की संक्षेप में प्रस्तुति, इंट्रो की पूर्णता एवं सुस्पष्टता की जांच। आइए अब हम आमुख यानी इंट्रो या मुखड़ा के प्रकारों को जानेंगे। इंट्रो का विभाजन करना एक कठिन कार्य है क्योंकि जितने तरह के समाचार हों उतने ही प्रकार के इंट्रो भी होते हैं। इसके साथ साथ समाचार लेखक और सहयोगी संपादक का अभिमत भी इंट्रो के विभिन्नता पर निर्भर होता है। मुख्यतः आमुख तथ्यात्मक और भावात्मक 2 रूपों में बनते हैं। भावनात्मक इंट्रो क्या है? भावनात्मक इंट्रो का अर्थ किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार में भावनाओं के आरंभिक प्रभाव अथवा परिचय से है।
जो ये दर्शाता है कि उसकी भावनाओं का उसके कार्यों और विचारों पर कैसे असर पड़ता है। भावनात्मक इंट्रो के अंतर्गत घटना चक्र और विचार प्रधान समाचारों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने या उसके लिए प्रेरणा देने की कोशिश की जाती है। तथ्यात्मक इंट्रो से क्या तात्पर्य है? तथ्यात्मक इंट्रो से अभिप्राय एक परिचय से है जो वास्तविक विवरणों और ठोस तथ्यों पर आधारित होता है, न कि विचारों या भावनाओं पर। इसका लक्ष्य किसी विषय के बारे में सूचना देना होता है जो यथार्थ और सिद्ध हो। तथ्यात्मक परिचय में विशिष्ट जानकारी, विवरण और तथ्यों को समझना शामिल हो जाता है। तथ्यात्मक इंट्रो के अंतर्गत घटना चक्र को ही बिना किसी झिझक के महत्व दिया जाता है। किसी तथ्यात्मक इंट्रो को भावना का पुट देकर ज्यादा आकर्षक, रोचक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अतः संवेदनशीलता रहने पर भावात्मक नहीं तो साधारणतः तथ्यात्मक इंट्रो लिखे जाते हैं। समाचारों के स्वभाव के अनुसार विभिन्न रूप के आमुख होते हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। पहला प्रकार है असंबद्ध आमुख। ऐसा इंट्रो जो संपूर्ण समाचार की मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करता हो, असंबद्ध आमुख कहलाता है। इस इंट्रो की पंक्तियों में असंगति होती है। सभी पंक्तियां अपना अलग अलग सत्ता का भाव रखती है। इस प्रकार के इंट्रो में समाचार तत्व के 5 जरूरी नहीं है, यानी 5 W's आवश्यक नहीं है। दूसरा प्रकार है सार आमुख। ऐसा आमुख जो पूरे समाचार का सार प्रस्तुत करता हो, सार आमुख या समराइज्ड इंट्रो कहलाता है। इस इंट्रो में संपूर्ण समाचार का निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। इसमें किसी समाचार का संक्षिप्त परिचय या भूमिका होती है, जिससे पाठक को सामग्री का मूल सार और उद्देश्य समझाते हुए आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। तीसरा प्रकार है स्पष्ट आमुख। ऐसे आमुख में समाचार के 5 तत्व यानी 5 W's को रखने की कोशिश होती है। यानी ऐसा इंट्रो जिसमें समाचार की पूरी बात सुस्पष्ट हो जाती है। शेष समाचार पढ़े बिना भी कोई कमी अनुभव नहीं होती है। ऐसे आमुख को स्पष्ट आमुख कहते हैं। चौथा प्रकार है विचार आमुख। ऐसे इंट्रो में किसी प्रोग्राम या अन्य जगह कहे गए प्रधान विचार को रखा जाता है। इसमें प्रमुख व्यक्ति के विचारात्मक कथन को इंट्रो में रख दिया जाता है। ऐसे आमुख को विचार आमुख कहा जाता है। पांचवा प्रकार है वक्तव्य आमुख। जिस आमुख में वक्तव्य को रखने का प्रयत्न होता है उसे वक्तव्य आमुख कहा जाता है। छठा प्रकार है संयोजन आमुख। कई प्रमुख विचारों को जोड़कर या सबसे अधिक एकमत हुए विचारों को इंट्रो में रखने के प्रयास को संयोजन आमुख कहा जाता है। सातवां प्रकार है अलंकार आमुख। ऐसा आमुख जिसमें विशेषण या अलंकार का प्रयोग किया जाता है, अलंकार आमुख या ब्यूटी इंट्रो कहा जाता है। आठवां प्रकार है संदर्भ आमुख। वैसा आमुख जिसमें पीछे या पूर्व की बातों का संदर्भ देकर उसे लिखने का प्रयत्न किया जाता है, संदर्भ आमुख कहलाता है। अगला प्रकार है परिचय आमुख। ऐसे इंट्रो के अंतर्गत समाचार को सही से समझने के लिए परिचय दिया जाता है। वह परिचय संदर्भ जैसा होता है।
ऐसे आमुख को परिचय आमुख कहा जाता है। अन्य प्रकार है प्रश्न आमुख। जिस आमुख में सवाल उठाकर जवाब देने की कोशिश होती है उसे प्रश्न आमुख कहते हैं। अंतिम प्रकार है चित्र आमुख। जिस इंट्रो में चित्र दिखने का प्रयास किया जाता है उसे चित्र आमुख कहा जाता है। अंग्रेजी समाचार पत्रों में एम.बी. कामत एवं जी.के. पुरी के अनुसार जिस प्रकार के आमुख दिखाई पड़ते हैं उन पर चर्चा करना आवश्यक है। अंग्रेजी समाचार पत्रों का गहन अध्ययन के बाद जो इंट्रो सामने आते हैं उनमें समरी इंट्रो, फिगरेटिव इंट्रो और कलर इंट्रो, ऑडिटी इंट्रो, कोटेशन इंट्रो, डायलॉग इंट्रो, डिस्क्रिप्टिव इंट्रो एवं बुलेट इंट्रो मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। हमारे हिंदी समाचार पत्रों में सार आमुख, चित्रा आमुख, प्रश्न आमुख, संदर्भ आमुख, वक्तव्य आमुख प्रायः इंट्रो मिल जाते हैं। मगर ऑडिटी इंट्रो, बुलेट इंट्रो एवं डिस्क्रिप्टिव इंट्रो इन इंट्रो से अलग दिखाई पड़ते हैं। इन नए आमुखों को जानना भी आवश्यक है। ऑडिटी इंट्रो के विषय में एम.बी. कामत ने अपनी किताब प्रोफेशनल जर्नलिज्म में लिखा है कि वैसे इंट्रो जो ऑड हो यानी अटपटा हो, जिसकी ओर पाठक का ध्यान इसलिए खिंच जाए क्योंकि वो अटपटा होता है, इस तर्क से सहमत होना थोड़ा कठिन है। द डिस्क्रिप्टिव इंट्रो पर अध्ययन करने के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत पाठक विवरण पढ़कर उस जगह पर स्वयं को महसूस करे। इस आमुख के अंतर्गत सूचना अथवा किसी घटना का वर्णन या विवरण दिया जाता है। किसी भी इंट्रो में वर्णन या विवरण की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंट्रो चित्रात्मक इंट्रो के नज़दीक दिखाई पड़ता है, जिसमें पाठक अपने आप को उस स्थान पर महसूस करता है। द बुलेट इंट्रो को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि वैसा इंट्रो जो गोली की बांधती हो, अर्थात एक पंक्ति में सारी बात कह देता हो, ऐसा आमुख लिखना संभव है, मगर ऐसे आमुख में शीर्षक जैसा भाव मिलने का डर है। एक बात और ध्यान की है कि कई बार पत्र पत्रिकाओं में बड़ा बड़ा इंट्रो दिया जाता है। वैसी स्थिति में आमुख के कई प्रकार एक साथ समाहित हो जाते हैं। ऐसे तो जिस पक्ष पर वजन अधिक हो वह उसी के अंतर्गत आएगा, नहीं तो ऐसे इंट्रो को मिक्स्ड इंट्रो या मिश्रित आमुख के रूप में ही देखना चाहिए। यद्यपि बड़ा इंट्रो समाचारों का उल्लंघन करने लगा हो या ये स्पष्ट कर पाना मुश्किल होता हो कि वह कौन सा इंट्रो है। छात्रों, आइए अब हम इंट्रो और सजावट पर चर्चा करते हैं। समाचार के आमुख और उसके स्वरूप का पृष्ठ की रूप सज्जा पर बहुत असर पड़ता है। आमुख का स्वरूप समाचार के महत्व और पृष्ठ पर दिया जाने वाला चित्र, कार्टून तथा विज्ञापन के आकार प्रकार पर भी बहुत कुछ आश्रित होता है। साधारणतः समाचार का आमुख एक कॉलम से लेकर 3 कॉलम तक चौड़ा देना काफी है। 8 कॉलम के पृष्ठ पर इससे अतिरिक्त का आमुख अस्तित्वहीन हो जाता है। उसके साथ बाकी समाचार किसी तरह का महत्व नहीं रखते। इसके साथ ही पृष्ठ की रूप सज्जा की दृष्टि से आमुख के मुद्राक्षर और पृष्ठ पर प्रयुक्त साधारण मुद्राक्षर में भिन्नता होनी चाहिए। इंट्रो सामान्य मुद्राक्षर से कुछ बड़ा और ज़्यादा चमकता हो तो अधिक आकर्षक बन जाता है।
इंट्रो के मुद्राक्षर की विविधता विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी अपनी परंपरा और टाइप सुविधा के आधार पर ही दिखाई देती है। एक कॉलम आमुख में ज्यादातर सामान्य मुद्राक्षर का ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी समाचार की अहमियत बताने के लिए सफ़ेद पाइका या मुद्राक्षर के काले या इटैलिक मुद्राक्षर का प्रयोग करते हैं। दो कॉलम या दो से अधिक चौड़ा आमुख बनाने में साधारण या विविध तरह के मुद्राक्षरों के प्रयोग का चलन है। आमुख का मुद्राक्षर अगर सामान्य है तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसमें विविधता लाने पर उनके प्रकार का ध्यान देना जरूरी होता है। इसके साथ ही मुद्राक्षर का फैसला तब अच्छी तरह होता है जब हम पूर्व ही यह तय कर लें कि इंट्रो कितना चौड़ा और कितने अनुच्छेदों का होगा। इंट्रो में 3 से ज़्यादा अनुच्छेदों की संख्या खलती है। इंट्रो के अधिक अनुच्छेद पृष्ठ पर बाहर से दिखते हैं और उसका रूप भी बिगड़ जाता है। व्यवहारिक सिद्धांत ये है कि पृष्ठ के नीचे वाले हिस्से में दिए जाने वाले आमुख कम मोटे चौड़े हों। उनकी मोटाई 3-4 लाइन के अनुच्छेद और चौड़ाई 2 कॉलम से ज़्यादा न हो। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दिए जाने वाले आमुख विभिन्न मुद्राक्षरों वाले कई अनुच्छेद वाले और कुछ और चौड़े ही हो सकते हैं। एक अनुच्छेद की मोटाई तो उसमें भी 3-4 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा अनुभव है कि पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 समाचार ही इस तरह के देने अच्छे लगते हैं जिनमें एक अनुच्छेद से ज्यादा का इंट्रो दिया गया हो। एक से अधिक अनुच्छेद वाले इंट्रो के मुद्राक्षरों में विविधता पृष्ठ को निखार देती है। पढ़ने वालों की आंखों को विविधता से कुछ राहत मिलती है। ये सवाल उठता है कि मुद्रा अक्षर की भिन्नता का क्रम किस प्रकार रहे। इसका क्रम चुनने के 2 प्रकार हैं। प्रथम प्रकार ये है कि इंट्रो के पहले अनुच्छेद में शीर्षक के कम पॉइंट का मुद्रा अक्षर प्रयुक्त किया जाए और उसके पश्चात अन्य अनुच्छेदों में क्रमशः पॉइंट कम होते जाए। दूसरा प्रकार है कि पहले मोटे मुद्रा अक्षर उसके उपरांत हल्का और दोबारा कुछ भारी या कला मुद्राक्षर प्रयोग किए जाए। अब बात करते हैं इंट्रो और चित्र की। वर्तमान समय में समाचार पत्रों के पहले और अन्य पृष्ठों पर चित्र, कार्टून आदि प्रकाशित होते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रथम पृष्ठ पर भी कोई चित्र नहीं होता। बगैर चित्र का पृष्ठ खाली खाली सा लगता है। इसी कमी को दूर करने के लिए बॉक्स आदि साधनों के अलावा प्रथम लीड के इंट्रो को लंबा और विभिन्न मुद्राक्षरें युक्त बनाकर पृष्ठ सुंदर बनाया जाता है। एक इंट्रो की व्यापकता चित्र के अभाव को बहुत कुछ पूरा कर देती है। ये भी ध्यान रहे कि चित्र के बगल में दिए गए आमुख की मोटाई चित्र की गहराई से ज़्यादा न जाकर कम ही होनी चाहिए। अंत में बात करते हैं इंट्रो की सीमा की। प्रत्येक समाचार का इंट्रो उसकी लंबाई पर आधारित होता है। अगर समाचार एक कॉलम वाला हो तो उसके इंट्रो का स्वरूप छोटा होना चाहिए, और अगर समाचार 2 कॉलमों वाला हो तो इसका इंट्रो कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अत्यधिक लंबा तथा बड़ा इंट्रो पूरे समाचार की छवि को बिगाड़ देता है, जिसकी प्रतिक्रिया पाठकों को कठिनाई में डाल देती है। आमुख को हमेशा लघु, प्रभाव उत्पादक और अर्थपूर्ण होना चाहिए।
छात्रों, आइए अब हम व्याख्यान के सारांश की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो समाचार लेखन में इंट्रो, जिसे मुखड़ा या लीड भी कहा जाता है, समाचार का आरंभिक भाग होता है, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में दिया जाता है ताकि पाठक को समाचार की मूल जानकारी मिल सके और वह पूरा समाचार पढ़ने को उत्सुक एवं प्रेरित हो सके। एक अच्छा आमुख समाचार की गुणवत्ता तय करता है और इसमें आकर्षक, संक्षिप्त तथा जानकारी पूर्ण जैसे गुण विद्यमान होने चाहिए। आमुख को समाचार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है क्योंकि इसी से पाठक समाचार से परिचित होता है। इसलिए इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं जिससे ये पाठक की रुचि जगाता है और उसमें पूरा समाचार पढ़ने की जिज्ञासा को बढ़ाता है। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान। आशा करती हूँ आपको इंट्रो से संबंधित कुछ लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे। धन्यवाद।